नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके सामने, जहां 23 मई 2025 की मिलेगी सच्ची खबर साफ अंदाज में। अगर आप भी चाहते हैं रोज की जरूरी खबरें सीधी, साफ और सही, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली अपडेट आपसे ना छूटे। अब बात थोड़ी दिमागी कसरत की। आज का जीके सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए इनसैट 1A, जीसैट 6C, आर्यभट्टा डी। रोहिणी सही जवाब नीचे कमेंट करो, और जिनका जवाब सही होगा उनमें से एक लकी विनर को मिलेगा स्पेशल इनाम और नाम अगली वीडियो में फीचर किया जाएगा। तो जवाब सोचो मत, कमेंट ठोको। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा, 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लागू कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना और देशनौक में करणी माता मंदिर में दर्शन शामिल थे। ये कदम राजस्थान की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिशीलता को मजबूती देंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर सख्त संदेश, अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। बीकानेर रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ न तो कोई व्यापार करेगा और न ही द्विपक्षीय बातचीत। उनका स्पष्ट संदेश था कि अगर कोई चर्चा होगी तो केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के संदर्भ में होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें सशस्त्र बलों ने सिर्फ 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इस बयान से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तापमान बढ़ने की संभावना है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोविड अलर्ट, योगी सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नए उपवेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। वे चाहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, संक्रमण की ट्रेसिंग कड़ी की जाए और वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं का स्टॉक पर्याप्त स्तर पर होना चाहिए ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो सकें। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ की। एमपी भोपाल में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी और बारिश। भोपाल में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और बिजली सप्लाई में बाधा आई। ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ, गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल पाईं। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और फिजर टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 24 घंटे में और वेरिएशन आ सकते हैं, इसलिए नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के वीर जवानों को 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र से सम्मानित किया। समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने बहादुरी और समर्पण के लिए इन विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये बहादुरी की मिसालें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी। इन वीरों ने अपने अतुलनीय साहस से देश की रक्षा की और यह सम्मान उनके परिवारों के लिए भी गर्व का क्षण है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड शराब घोटाला, आरोपी आईएएस विनय चौबे की तबीयत बिगड़ी, जेल से रिम्स शिफ्ट। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में अभियुक्त आईएएस विनय चौबे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कटिहार जेल में भर्ती चौबे को गंभीर हालत में रिम्स राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक तौर पर कार्डियक जांचें की हैं और आवश्यक उपचार शुरू कर दिया है। जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य पहले ही चिंताजनक था, लेकिन इस अचानक बिगड़ती स्थिति ने सबको हैरान कर दिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 27 मवेशियों को तस्करों से बचाया, 15 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 27 मवेशियों को पकड़ाया और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक चलंत वाहन को रोका, जिसमें पशुओं को भीड़ भाड़ वाले ट्रकों में धक्का मुक्की के बीच ले जाया जा रहा था। बचाए गए जानवरों को पशु चिकित्सालय में सुरक्षित रखा गया है
और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोना चांदी के आयात नियम सख्त, सरकार ने जारी किए नए निर्देश। केंद्रीय सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात नियमों में कड़ाई कर दी है। अब हर आयातक को अधिक प्रमाण पत्र और कस्टम्स जांच से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत वेरिफिकेशन प्रक्रिया लंबी हो सकती है, जिससे आयातकों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसका मकसद अवैध सोना चांदी के सफर को रोकना और विदेशी मुद्रा संरक्षण को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IPL 2025 लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को दिया 236 रनों का टारगेट। IPL 2025 के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार बल्लेबाजी कर गुजरात टाइटंस को 236 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। नकुल देवधर और क्विंटन डी कॉक ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान KL राहुल ने भी अहम योगदान दिया। दर्शकों ने स्टेडियम में उम्दा माहौल बनाया। अब गुजरात के बल्लेबाजों के सामने टेस्ट है कि वे इस चुनौती को पार कर पाते हैं या नहीं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्ट्रेस निकिता दत्ता कोविड पॉजिटिव। टीवी और फिल्म एक्ट्रेस निकिता दत्ता कोविड-19 पीड़ित पाई गई हैं। उन्होंने खुद को तुरंत होम आइसोलेशन में रखा है और चिकित्सकों की सलाह पर एक सप्ताह के लिए आराम कर रही है। निकिता ने सोशल मीडिया पर फैंस से प्रार्थना और शुभकामनाएं मांगी, साथ ही लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहनें और सावधानी बरतें। उनके फैंस जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताज़ा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।